नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र 10C डेमोग्राफी जनांकिकी की प्रथम इकाई के द्वितीय पाठ में हम आज जनसंख्या या जनांकी वृद्धि के बारे में बातचीत करेंगे तथा इसके घटक एवं उनके बीच में जो अंतर संबंध है उनकी चर्चा करेंगे। आज विश्व के लगभग प्रत्येक देश में जनसंख्या बढ़ रही है। विश्व के विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर इतनी ज़्यादा है कि वहाँ इसे एक समस्या के रूप में विश्लेषित कर अध्ययन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस विषय में उल्लेखनीय है कि जनसंख्या वृद्धि 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं प्रजननता, मृत्यु दर और प्रवास का सम्मिश्रित परिणाम है। जनसंख्या वृद्धि को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या वृद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन 3 प्रकार के हो सकते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक या स्थिर। विश्व जनसंख्या में वृद्धि का कारण है मृत्यु से जन्म का आधिक्य। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर का अधिक गिरना भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। एक देश विशेष की जनसंख्या की वृद्धि में प्रवास यानी माइग्रेशन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जनसंख्या वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज दर का रूप धारण करती है, अर्थात बढ़ी हुई जनसंख्या के द्वारा जनसंख्या में और अधिक वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या में वृद्धि के 3 घटकों की क्रियाओं का परिणाम है। ये घटक है जनसंख्या, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। इनमें से मात्र किसी एक घटक से जनसंख्या वृद्धि निर्धारित नहीं होती, परंतु तीनों के सामूहिक या मिश्रित परिणाम से जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है। जनसंख्या वृद्धि का जो सबसे पहला घटक है उच्च जन्म दर या उच्च प्रजनन दर। एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। जन्म दर जितनी ज़्यादा होगी, जनसंख्या में उतनी ही तेजी से वृद्धि होगी। जन्म दर को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख तत्व हैं उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है शैक्षणिक स्तर। शिक्षा मानव को बुद्धिमान एवं विवेकवान बनाकर समझ के योग्य बनाती है। परिवार में बच्चों का क्या महत्व है, कितने बच्चे होने चाहिए, कब जन्म होना चाहिए, 2 बच्चों के बीच अंतराल कितना होना चाहिए, छोटे परिवार या बड़े परिवार के क्या लाभ हैं आदि शिक्षा या शैक्षणिक स्तर से ही तय होते हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों अनुसंधानों से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि शैक्षणिक स्तर में वृद्धि होने से जन्म दर घटती है। इस प्रकार दूसरा तत्व है वैवाहिक स्तर या मैरिटल स्टेटस। प्रजनन दर में विभिन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि पुनरुत्पादन काल के कितने वर्ष ऐसे थे जबकि संतानोत्पत्ति की पूर्ण संभावना थी, अर्थात वैवाहिक जीवन का काल कितना था। जहां विवाह की आयु अधिक होती है अथवा ऐसी सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं विद्यमान है कि बिना विवाह के या विलंबित विवाह से रहा जा सकता है, वहां प्रजनन दर कम होती है। इसके विपरीत जहां विवाह की आयु कम होती है, वहां प्रजनन अवसर अधिक मिलने के कारण प्रजनन दर अधिक होती है। अगला तत्व है नगरीकरण या अर्बनाइजेशन। नगरीकरण या शहरीकरण का भी प्रजनन दर पर प्रभाव पड़ता है। नगरीय जनसंख्या की प्रजनन दर कम एवं गांवों की प्रजनन दर विभिन्न सर्वेक्षणों में अधिक पाई गई है। अगला बिंदु है आर्थिक स्तर।
आर्थिक स्तर भी प्रजननता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनांकी अध्ययनों से यह निष्कर्ष सामने आता है कि धनी व्यक्तियों की तुलना में गरीब के यहाँ अधिक बच्चे होते हैं। अगला बिंदु व्यवसाय या ऑक्यूपेशन। व्यावसायिक ढांचे का परिवार के आकार तथा जन्म दर के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में कार्यरत लोगों की प्रजनन दर भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार अगला तत्व है धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाज। बच्चों की आवश्यकता, परिवार आकार, जन्म अंतराल, पुत्र कामना, धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ाना, पारिवारिक व सामाजिक प्रथाएं प्रत्येक दृष्टिकोण से प्रजननता को प्रभावित करते हैं। अगला तत्व है सामाजिक गतिविधियां या सोशल मोबिलिटी। यह पाया जाता है कि जब प्रजनन दर निम्न हो तो सामाजिक गतिविधियां अधिक होती है अतः अधिक प्रजनन दर होने पर सामाजिक गतिशीलता कम होती है। अगला बिंदु है मृत्यु कर्म या मॉर्टेलिटी रेट। प्रजनन दर मृत्यु दर से भी प्रभावित होती है। जहां बाल एवं शिशु मृत्यु दर ऊंची होती है वहां प्रजनन दर ऊंचा होता है। अगला बिंदु भौगोलिक कारण, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। देश की भौगोलिक संरचना, जलवायु, भू संरचना तथा देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री भी प्रजनन दर को निर्धारित करती है। इसी प्रकार जैविकी तत्व या बायोलॉजिकल फैक्टर, प्रजननशीलता व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं उपलब्ध सुविधाओं से भी प्रभावित होती है। अगला बिंदु है प्रत्यक्ष सामाजिक तत्व या डायरेक्ट सोशल फैक्टर्स। इसके अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो जनसंख्या वृद्धि को सीधे बढ़ाते या घटाते हैं। इसके अंतर्गत आत्मसंयम, संतति निग्रह, परिवार नियोजन विधियां आदि। अगला बिंदु है अप्रत्यक्ष सामाजिक तत्व, इनडायरेक्ट सोशल फैक्टर्स। इसके अंतर्गत विवाह की आयु, तलाक, अलगाव, विलगाव, बहुपत्नी प्रथा, पति पत्नी के मध्य सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के कारण दूरी या अलगाव आदि आते हैं। जनसंख्या वृद्धि का जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है वह है मृत्यु क्रम या मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 लोगों पर मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होगी तो जनसंख्या में कमी आएगी। इसके विपरीत स्थिति में जनसंख्या में वृद्धि होगी। जनसंख्या वृद्धि में मृत्यु क्रम या महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। किसी देश में जनसंख्या वृद्धि का कारण जन्म दर में वृद्धि न होकर मृत्यु दर में कमी होना भी हो सकता है। मृत्यु दर जिन घटकों या जिन कारणों से निर्धारित होती है उनमें महत्वपूर्ण कुछ कारण इस प्रकार है। पहला है कुपोषण। विश्व में मृत्यु एवं अस्वस्थता का सबसे प्रमुख कारण कुपोषण है। इसी प्रकार बीमारियां, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण एवं जलवायु तथा संक्रमणता के कारण बीमारियों के बढ़ने से मृत्यु दर बढ़ती है। अगला बिंदु है पर्यावरण संबंधी दशाएं। इसके अंतर्गत आवासीय व्यवस्था, पेयजल, वायु, मल विसर्जन, साफ सफाई, सीवर लाइन, कूड़ा सफाई, प्रदूषण आदि को सम्मिलित किया जाता है। अगला बिंदु है दुर्घटनाएं। बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु की संख्या में तेजी से वृद्धि होती है। ये दुर्घटनाएं मानव जनित या प्रकृति जनित दोनों हो सकती है। अगला बिंदु चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। आज भी निर्धन एवं अविकसित देशों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण तथा इसी प्रकार गांवों में बीमारियों, कुपोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं का दबाव आदि के कारण मृत्यु दर अधिक रहती है। सामाजिक एवं आर्थिक कारण। इसके अंतर्गत
गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, शिशु पालन, धार्मिक तथा सामाजिक रीति रिवाज आदि प्रमुख कारण हैं जिनके कारण मृत्यु दर प्रभावित होती है व जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करती है। इसी प्रकार शिशु मृत्यु दर। भारत में शिशु मृत्यु दर ऊंची होने के प्रमुख कारण है बाल विवाह, गर्भावस्था में मां के लिए पौष्टिक आहार का अभाव, अकुशल दाइयों द्वारा प्रसव, आधुनिक प्रसूति सुविधाओं की कमी, मातृत्व अज्ञानता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास, जन्म अंतराल कम होना व बार बार प्रसव से स्वास्थ्य में गिरावट और पालन पोषण का दोषपूर्ण ढंग। अगला बिंदु है मातृ मृत्यु। इसके अंतर्गत प्रसव अथवा प्रजनन से संबंधित कारणों से होने वाली मृत्यु को सम्मिलित किया जाता है। मातृ मृत्यु दर ऊंची होने के निम्न कारण हो सकते हैं, जिसमें बाल विवाह, शारीरिक थकावट का दबाव, प्रसव व्यवस्था असुविधाजनक एवं दोषपूर्ण होना, चिकित्सा एवं सुविधाओं का अभाव, सामाजिक कुरीतियाँ, निरक्षरता, कुपोषण, निर्धनता। जनसंख्या वृद्धि का जो तीसरा महत्वपूर्ण घटक है वह है प्रवसन या प्रवास, जिसे अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। प्रवसन का अर्थ है लोगों द्वारा एक प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश में चले जाना है। इससे उस प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि होती है जहां लोग जाते हैं। भारत में नगरों की बढ़ती जनसंख्या का एक बड़ा कारण ग्रामीणों का प्रवसन है। प्रवसन से जनसंख्या में परिवर्तन बहुत कम समय में भी संभव है। साधारण रूप में प्रवसन का अर्थ आवागमन या देशांतर से लगाया जाता है। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को आता जाता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका सामान्य निवास बदल जाता है। जनसंख्या के निवास स्थान के परिवर्तन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन की इस घटना को देशांतर या प्रवास कहते हैं। प्रवास के वर्गीकरण कई प्रकार से होते हैं, जिसमें एक प्रकार है आंतरिक प्रवास या इंटरनल माइग्रेशन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या इंटरनेशनल माइग्रेशन। आंतरिक प्रवास जब किसी देश के निवासी अपने देश की सीमाओं के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उनका यह प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास कई कारणों से हो सकता है, जिसमें कुछ कारण है वैवाहिक प्रवास, अंतर प्रांतीय प्रवास, अंतर जनपदीय या इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन, ग्राम शहरी प्रवास, संबंधिता जन्म प्रवास या सह प्रवास। इसी प्रकार दूसरा जो वर्गीकरण था अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का तात्पर्य अपने देश से दूसरे देश या दूसरे देश से अपने देश के बीच होने वाले गमनागमन से लगाया जाता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारण हो सकते हैं, जिसमें दो कारण अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए जाते हैं। पहला है आकर्षक कारण या पुल फैक्टर। आकर्षक कारण वो कारक है जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति अपना निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र आकर्षित करने वाले स्थान में बसता है। कुछ प्रमुख आकर्षक कारण निम्न प्रकार से है: रोजगार एवं व्यवसाय के श्रेष्ठ अवसर, बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए, अधिक अच्छी शिक्षा, बेटर एजुकेशन के लिए, आवास की अच्छी सुविधा, मनोरंजन के अच्छे साधनों की उपलब्धि, स्वस्थप्रद जलवायु, उन्नत नागरिक जीवन। इसी प्रकार दूसरा जो कारक है वह है विकर्षण कारक या पुश फैक्टर। विकर्षण कारण वो कारण है जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति अपना निवास छोड़ने को विवश होता है। कुछ प्रमुख विकर्षण कारण तत्व निम्नलिखित है: निवास स्थान पर रोजगार के अवसरों का अभाव होना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, प्रशिक्षण सुविधा का अभाव, मनोरंजन सुविधा का अभाव, उन्नति के अवसरों का न होना, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक माहौल प्रतिकूल होना, आतंकवाद, राजनीतिक, सामाजिक
जातिगत एवं धार्मिक भेदभाव। प्रवास को प्रभावित करने वाले तत्वों को निम्न रूप में रखकर भी और जान सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक अथवा भौगोलिक कारणों से प्राय लोग प्रवास करते हैं। इसके अंतर्गत प्रवास जलवायु संबंधी परिवर्तनों, प्राकृतिक प्रकोप, सूखा, बाढ़, दुर्भिक्ष, महामारी, सुनामी, भूकंप, बाढ़ की तबाही आदि घटनाओं से होता है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण या इकोनॉमिक फैक्टर्स। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि का अभाव, औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात की सुविधाएं, सामान्य जीवन हेतु आर्थिक स्थिति ठीक करना आदि। तीसरा कारण है राजनीतिक कारण या पॉलिटिकल फैक्टर। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना एक राजनीतिक निर्णय के आधार पर होता है, जिससे ग्रामीणों से शहरी प्रवास पर नियंत्रण होता है। चौथा कारण है सामाजिक कारण या सोशल फैक्टर। सामाजिक रीति रिवाज भी उत्तरदायी कारण होते हैं प्रवास के लिए। इसमें सहप्रवास, जब पिता के स्थानांतरण या प्रवास के साथ पूरे परिवार का जाना आदि प्रमुख तत्व हैं। पांचवा कारक है जनानकी कारक। जिस स्थान पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, उस स्थान से कम या विरल जनसंख्या की ओर प्रवास होना। छठा कारण है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण। धर्म प्रचार तथा प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न धर्मों के अनुयायी विश्व के विभिन्न भूभागों में प्रवास करते हैं। इस प्रकार हमने प्रवास को प्रभावित करने वालों को देखा तथा इस संपूर्ण पाठ में हमने जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा, उसको समझते हुए उसके महत्वपूर्ण 3 घटकों प्रजननता, मृत्युक्रम एवं प्रवास के बारे में बात करी तथा उनकी अंतर्निर्भरता की व्याख्या प्रस्तुत की। धन्यवाद।